केवट मतलब ऐसा भक्त पूरे विश्व में कहीं हुआ ही नहीं जिसने भगवान से सब कुछ ले लिया मगर वो मांग के नहीं लिया, जिद्दी करके लिया, हठ करके लिया। और एकमात्र ऐसा सेवक केवट जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान ने केवट से मांगा। क्या मांगा? तुलसीदास जी लिखते हैं मांगी नाव। देखिए भगवान मांग रहा है भक्त से कि नाव दे दे भैया, न केवट आना। और केवट मना कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। भगवान मांग रहे हैं और भक्त मना कर रहा है, ये दर्शन है इसमें। तो मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम मैं जाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं, केवट कह रहा है कि आपके ये जो पांव है ना इनका रहस्य मैं जानता हूं। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि केवट क्या रहस्य है? तो केवट कहता है कि मैंने सुना है कि ये आपके पांव में जो धूल लगी हुई ना, ये बड़ी चमत्कारी धूल है। इसमें मैंने सुना कि वो पत्थर की शिलावत अहिल्या को नारी बना दिया। तो मेरी तो नाव लकड़ी की है। अरे जब पत्थर नारी में बदल गई तो ये जो मेरी नाव है ये यदि नारी में बदल गई भगवान, तो मेरे साथ दो बातें होगी। या तो ये नारी बनके मुनि के पास चली जाएगी, यदि ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि मेरे पास रह गई तो महंगाई का जमाना है भगवान, वो एक तो संभल नहीं रही है, मैं दो को कहां से संभालूंगा? मैं केवट करेगा बस, मैं कहां से संभालूंगा? तो भगवान कहते हैं कि फिर तू क्या चाहता है? तो केवट कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आपके पांव में ये जो प्रदूषण लगा हुआ है इसको मैं पहले धोऊंगा। भगवान कहते हैं कि चल दो भैया, तू मानता है। तो बहनों, वो केवट भगवान के चरण धोने के लिए गंगा किनारे है मगर वो पानी अपने घर से लाता है कठौती में। कठौती बड़ी परात है, बड़ी परात में पानी घर से लाता है। तो भगवान पूछते कि ये तू पानी घर से क्यों लाया है, यहीं तो गंगा बह रही है। तो केवट कहता है कि ये गंगा से तो मेरी बड़ी दुश्मनी है प्रभु। क्या दुश्मनी है? केवट कहता है कि ये जो गंगा है ना, इसके तट पर जो पंडे रहते हैं ये मेरे पुरखों का तर्पण नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते। भगवान ने पूछा क्यों नहीं करते? केवट ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना, SC ST के लोग हैं, तो हमारे साथ भेदभाव होता, ये गंगा हमारे पुरखों को तारने नहीं देती। तो भगवान कहते कि यदि ऐसी बात है तो तेरे पुरखों का तर्पण मैं करूंगा। अब केवट भक्त के लिए भगवान क्या क्या करता है और क्या संदेश है इसमें कि प्राणी मात्र, समस्त जातियां, समस्त उपजातियां उस प्रभु के दरबार में सब बराबर है, सब समान है। अब वो प्रभु श्री राम तर्पण कर रहे हैं किसके? केवट के साथ पुरखों का। अब भगवान ही जिसके पुरखों का तर्पण करें तो फिर उन्हें तो मोक्ष मिलने ही। अब वो तर्पण कर रहे हैं, तर्पण हो गया तो केवट को लगा कि अब मैंने इनके जो पांव धोए हैं इसका चरणामृत केवल मैं पीऊंगा, तो मैं ही तरूंगा, मेरे पुरखे तर जाएंगे, मैं तर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो वो अपने घर से बीवी बच्चों को बुला के ले आता है। कहता है कि चलो ये भगवान का चरणामृत का पान को, वो बीवी बच्चे भी चरणामृत का पान करते हैं। देवियों सज्जनों, जिस खानदान में कोई ईश्वर का सच्चा भक्त पैदा होता है ना, वो अपने पिछली 7 पीढ़ियों को ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों को भी तार देता है। ये केवट का उदाहरण हमको बताता है। तो केवट अपने सब कर जाते हैं और वो भगवान कहते हैं कि चल अब तो पार लगा। तो केवट कहते हैं चलो आओ बैठो। बैठाया भगवान नाव में केवट ने। अयोध्या कांड में बात आती और फिर नाव को केवट धीरे धीरे चला रहा और चक्कर खिला रहा। भगवान ने कहा भैया जल्दी पार उतरना है, तो ये चक्कर पे चक्कर खिलाया जा रहा है। तो केवट क्या हठीला है, मतलब भगवान से भक्ति हठ से और सिद्धि से भी की जा सकती है। तो केवट क्या कहता है कि वाह भगवान, आपको मैंने ये गंगा नदी में 4-6 चक्कर खिलाए तो आप मेरे को कह रहे हो कि चक्कर पे चक्कर खिलाए चले जा रहा है। आप हमको 84 लाख योनियों में चक्कर दे दे के घन चक्कर बना देते हो, तब तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो भगवान ने कहा कैसे भी हो भैया पार ले चल। अब वो पार ले आए, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता सब पार आ गए हो। केवट ने कहा कि उतरो, वो उतरे। अब क्या हुआ कि भगवान राम को लगा कि ये श्रमिक ने मेहनत की है,
देखिए ये अर्थ विज्ञान है, इकोनॉमिक्स, कि यदि कोई मेहनत करे ना तो उससे पहले कि उसका पसीना सूखे उसे उसका मेहनताना दे देना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स कहता है। तो रामचंद्र जी को लगा कि इसने मेहनत कर दी, इसको कुछ देना चाहिए, तो हाथ डाला जेब में कि कुछ पैसे वैसे दूं, तो जेब ही नहीं थे, क्योंकि वो तो राजवस्त्र तो वहीं छोड़ आए थे ना अयोध्या में। अब देखिएगा सब, सीता माता ने जब ये देखा कि मेरे पति कुछ देना चाहते हैं, तो एक अच्छी पत्नी वो होती है जो अपनी पति की प्रतिष्ठा को जीवन में कभी गिरने नहीं देती, चाहे जैसी परिस्थिति। तो सीता आदर्श पत्नी है, आदर्श माँ है, आदर्श देवी। तो सीता क्या करती है कि पिय हिय की सिय जानी निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। पिय हिय, अपने पति के हृदय की बात को सीता माता समझ गई। तो सीता माता ने क्या किया, मन मुद्री मुदित, अपने हाथ की अंगुली से अपनी अंगूठी प्रसन्न होके दे दी, मुदित उतारी, प्रसन्न होके दी। देखिए ये बड़ी बात है, जंगल में है, सब कुछ लुट गया है, सीता माता के पास एक ही गहने के नाम पर केवल छोटी सी अंगूठी है और वो केवट को देने की जरूरत पड़ रही है, तो सीता माता प्रसन्नता पूर्वक उतार के दे रही है। यदि आजकल की कोई माता बहन हो, पत्नी हो, उसको ऐसी स्थिति हो, तो वो बोले कि एक तो घर बार उल्टा क्या है, और ऊपर से ये गहना बच्चा है, इसको भी घर बार ये दे दूं मैं, जब वो नहीं मांग रहा है तो रहने दो ना, ऐसी भी क्या पड़ी है देने की। लेकिन मन मुद्री मन मुदित उतारी, प्रसन्नता पूर्वक सीता माता ने वो अंगूठी उतारी और केवट की तरफ बढ़े। अब आध्यात्मिक रामायण, चकबस्त की उर्दू रामायण से आगे की बात ले रहा हूं। तो जब उतार के सीता माता देने लगी तो मना कर दिया केवट ने कि मैं तेरे से तो ले ही नहीं सकता। सीता माता ने कहा कि ले लो भाई, भगवान का इसमें राम नाम अंकित, अति सुंदर राम का नाम भी इसमें अंकित है। रामचंद्र जी ने भी कहा कि ले लो ले लो। तो केवट ने, देखिए फिर राम को क्या डिबेट चल रही है, टॉकिंग टुगेदर। केवट ने कहा कि वाह राम जी, आप कैसी बात करते हो, ये सीता माता की अंगूठी है, सीता की अंगूठी तो मैं ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि साहब ये सीता माता जो है ना, ये मेरी बेटी है। अब देखिए भक्त जब चाहे ना तो भगवान को कुछ भी बना सकता है, बेटी बना लिया, जगत जननी सीता को बेटी बना लिया। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि ये तेरी बेटी कैसी है? तो केवट कहते कि वाह प्रभु, आप इतनी सी बात भूल गए। देखिए आपके पांव इस सारी दुनिया में केवल 2 लोगों ने धोए। एक तो राजा दशरथ ने धोए, तो जब राजा दशरथ ने धोए तो उन्होंने आपको जानकी दे दी, और दूसरे मैंने धोए। तो दशरथ और मैंने जब दोनों ने एक सा काम किया ना, तो यदि जानकी दशरथ की बेटी है तो सीता मेरी भी बेटी हुई। और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में बेटी से लिया नहीं जाता है, बेटी को दिया जाता है, इसलिए ये अंगूठी तो मैं लूंगा ही नहीं। अब जब ऐसा बोल दिया कि अंगूठी लूंगा ही नहीं, तो सीता माता ने कहा कि मैं तो इसलिए अंगूठी दे रही हूँ केवट कि इसमें राम नाम लिखा हुआ है, और जब जब भी तू राम का नाम देखेगा ना तो तुझे भगवान की याद आएगी। तो केवट ने कहा अच्छा ये बात है, ये बात है, तो लाओ अंगूठी। अंगूठी ली और उसको श्री रामचंद्र जी की उंगली में केवट ने पहना दिया। क्या है कि आप पहनो। रामचंद्र जी ने कहा मैं क्यों पहनूं? केवट ने कहा कि यदि इस अंगूठी को देखने से प्रभु की याद आती है तो फिर भैया मैं तो आपको याद करते ही रहता हूँ। अब ये मेरी अंगूठी आप पहनो ताकि भगवान इस अंगूठी को देख देख कर भक्त को हमेशा याद कर सके। भगवान का भी तो दायित्व है कि भक्त को याद करे, और यही वाली वो अंगूठी थी जिसे लेकर फिर हनुमान जी सीता माता के पास अशोक वाटिका में गए, और तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अत्युत अति सुंदर। तो ये केवट ने रामचंद्र जी को अंगूठी दे दी। तो रामचंद्र जी ने कहा ये बात तो ठीक नहीं भैया, कुछ तो मजदूरी लेना पड़ेगी। तो केवट के कि देखो ऐसा है रामचंद्र जी कि हम एक ही काम करने वाले लोग आपस में मजदूरी नहीं लेते। क्योंकि कैसे? क्योंकि देखो मोची यदि मोची के जूते की पॉलिश करे ना तो मजदूरी नहीं लेता, यदि नाई की कटिंग करे ना तो मजदूरी नहीं लेता, यदि एक टीचर का बच्चा, मेरे साथी प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, यदि ये मेरे बेटे बेटी को पढ़ाएंगे ना तो मेरे से पैसे नहीं लेंगे कि यार वो भी माट साहब हम भी माट साहब, तो हम आपस में पैसे नहीं लेते। तो आप और मैं तो एक ही जाति के हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हम और आप कैसे एक जाति के भैया? क्योंकि देखो मेरा काम क्या है? पार करना। मैं नदी पार करता हूँ,
तो मेरी पार कराना मेरा काम हुआ, इसलिए मैं केवट हूं। आप भी केवट ही हो। तो राम जी ने कहा मैं कब से केवट हो गया, मैं केवट क्यों हूं? तो केवट ने कहा कि आप भी तो पार ही कराते हो, फर्क बस इतना है कि मैं गंगा पार कराता हूं और आप भवसागर से पार कराते हो। तो आपकी और मेरी जाति तो एक ही हुई ना। तो मैं आपसे ये पैसे, ये टिकट के पैसे ले ही नहीं सकता। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया यूं जाति न बिगाड़ी है। आप आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दिया, अरे जब मैं आऊं तोरे घाट तो पार मोहे उतारिए, ये केवट ने कहा। तो ये होती है भक्त वो जो ईश्वर से कभी विभक्त नहीं होता है। तो रामचरितमानस का दूसरा कांड हमको इकोनॉमिक्स के माल्थस और कार्ल मार्क्स के उस सिद्धांत को 500 साल पहले सिखला देता है कि श्रमिक को उसकी मजदूरी, उसका पसीना सूखने से पहले देनी चाहिए। और इस भाव प्रणव प्रसंग पर आइए आप और हम एक बहुत प्यारा सा भजन करते हैं। आप अपने आप को केवट माने, मैं भी केवट हूं, हम सब राम जी की नाव में सवार हैं। और आइए इस गंगा को पार हम करेंगे बहुत प्यारे भजन के साथ, पर प्रेम से गाएं।